महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद भीष्म पितामह और श्री कृष्ण की आखिरी मुलाकात का आज एक रोचक प्रसंग आप लोगों के बीच हम पेश कर रहे हैं। आशा है इसे ध्यान से सुनेंगे और आपको तब ये पता चलेगा कि श्री कृष्ण वास्तव में क्या थे। नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिना समय गंवाए हम चलते हैं उस प्रसंग पर। अगर ये प्रसंग अच्छा लगे तो आप लोग फॉरवर्ड करते रहिए और जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छी अच्छी बातें और जो आप लोग सोचते हैं आध्यात्म के बारे में, अपने जीवन के बारे में, उन सारे प्रश्नों को हम लेके आते हैं ताकि आपको उसका जवाब बहुत सीधे और सरल भाषा में मिल सके। तो चलते हैं उस प्रसंग पे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद इच्छा मृत्युधारी भीष्म पितामह ने केशव से बोला, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव, उनका ध्यान रखना, क्योंकि परिवार में बुजुर्गों का स्थान रिक्त हो चुका है। अब उन्हें अगर किसी की जरूरत होगी तो सबसे अधिक तुम्हारी जरूरत होगी। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय से आए हो यहां पर। संभवतः धरा छोड़ने के पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं तो अच्छा रहेगा। कृष्ण बोलिए, कहिए न पितामह। एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही भीष्म को टोका और कहा, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं तो आपका पौत्र हूं, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठठाके हंस पड़े। बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूं कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दो। कितना भावुक क्षण होगा वो। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक कर चले आए, उनका हाथ पकड़ लिए और फिर बोला, कहिए पितामह, क्या जानना चाहते हैं आप? भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो क्या सब ठीक हुआ? कृष्ण फिर पितामह से पूछ रहे हैं कि किसकी ओर से पितामह? तो भीष्म बोले, पांडवों की ओर से। फिर भीष्म खुद बोल रहे हैं कि कौरवों के कृत्यों पर तो चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं, पर क्या पांडवों की ओर से जो कुछ भी हुआ वो क्या सही हुआ? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? यह सब उचित था क्या कन्हैया? कृष्ण बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह कृत्य किया। उत्तर दे दुर्योधन, दुशासन का वध करने वाले भीम, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। पितामह फिर वसी निश्चल भाव से आ गए और बोले कि अभी भी छलना नहीं छोड़ा है कृष्ण तुमने। उसे विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूं कि कन्हैया, यह तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा न कृष्ण। तब श्री कृष्ण आपा खो देते हैं और फिर आते हैं अपने असली रूप में। बोलते हैं, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो इस काल में होना चाहिए। भीष्म बोले, यह तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है?
यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग ही नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हो गया कृष्ण? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर आया था। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। भीष्म बोले, नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक समझाओ तो। राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। श्री कृष्ण बोले, राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण, मंदोदरी, माल्यवान जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग्य में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। चाहे किसी भी युग का पाप हो, पाप का अंत अवश्य है पितामह, वह चाहे जिस विधि से भी हो, श्री कृष्ण ने कहा भीष्म से। तो कृष्ण, क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा? श्री कृष्ण बोलते हैं, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलने वाला। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है धर्म की विजय, केवल धर्म की विजय, और उसके लिए चाहे जो करना पड़े करना चाहिए। और यही बात भविष्य के गर्त में छिपा है, जिसे कलयुग में सीखा जा सकता है। क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? भीष्म ने फिर केशव से सवाल किया। और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? बड़ा ही गूढ़ सवाल था ये उनका। आज भी अगर हम इस सवाल पर, भीष्म के इन सवाल पर सोचते हैं तो वास्तव में लगता है कितना एक गूढ़ सवाल है। आप लोगों के मन में भी ऐसे ही सवाल आते होंगे। देखिए श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब मनुष्य को ही स्वयं करना पड़ता है। आप मुझे भी तो ईश्वर कहते हैं ना पितामह? तो बताइए पितामह कि क्या मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया था? जो कुछ भी किया सब पांडवों को ही करना पड़ा, है ना पितामह? यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से। यही परम सत्य है जिसको आप सोच रहे हैं। भीष्म अब संतुष्ट होने लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस धरा पर अंतिम रात्रि मेरी हो सकती है। कल संभवतः चले जाना हो। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन ही में कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों तो नैतिकता का पाठ वहां आत्मघाती हो जाता है, और आज यही पूरे विश्व में चल रहा है।
कई जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं, मानवता का वहाँ पे पाठ पढ़ाया जाता है, और कुछ लोग हैं कि बस सीधे घुसते हैं और वहाँ पे दे दनादन नरसंहार कर जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षतः, और आज समाज में उसी तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। आज चैन से जीने और जीने देने के नाम पर किसी को भी संतुष्टि नहीं है। हिंदू है तो मुसलमान को उंगली कर रहा है, और मुसलमान है तो हिंदुओं को जीने नहीं देना चाह रहा है। यहाँ तक समाज में भी अगड़ी पिछड़ी जातियों को बांटकर राजनीति किया जा रहा है। ऐसे में वह मानव जाति आज चैन से जीने और जीने देने के नाम पर किसी को भी संतुष्टि नहीं है। हिंदू है तो मुसलमानों को उंगली कर रहा है, मुसलमान है तो हिंदुओं को जीने नहीं देना चाह रहे हैं। यहाँ तक कि समाज को भी अगड़ी पिछड़ी जातियों में बांटकर चारों तरफ से अशांति का कुचक्र रचा जा रहा है। ऐसे में वह मानव जाति आज क्या करे जो चैन से जिंदगी जीना चाहती है। न उन्हें कृष्ण की भाषा समझ में आती है और ना ही पितामह की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।